स्टार्ट हो गया? वो सेंड कर दिए उस पर, सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक। चलिए क्लास हो जाएगी, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग लग गई है इसकी, मिल जाएगी क्लास। आप तो एंजल पढ़ते थे ना, आप तो बहुत दिन बाद आप आए हैं। अच्छा, छोड़ दिया था, चलिए कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका है टाइप टू। टाइप टू पे आते हैं बच्चों। टाइप टू पे आ जाइए। देखिए, एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक गाय 20% लाभ लेकर 240 में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हम इस सवाल को एक ही तरीके से करेंगे और जल्दी कर लेंगे बच्चों। जो सबसे अच्छा तरीका है, हम इस क्वेश्चन के लिए वही मेथड यूज करेंगे। देखिएगा ध्यान से बच्चों, एक गाय 20% लाभ पर 240 में बेच दी गई, तो जो गाय का क्रय मूल्य होगा वो प्रतिशत में कितना होगा? 100%। गाय का क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होगा? 100% होगा। पहले आपने लाभ कितना लिया? 20%। तो अगर आप 20% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120% होगा। लेकिन 20% के लाभ पर आपने कितने में बेचा है? 240 में बेचा है, यानी 120% की वैल्यू कितनी आ गई? 240। अगर 120% की वैल्यू 240 तो 1% की वैल्यू कितना? 2। 1% की वैल्यू आ गई 2 रुपए। अब आपसे बोला जा रहा है कि लाभ केवल 10% लिया जाए। क्रय मूल्य तो वही रहेगा ना। लाभ अगर आप केवल 10% लेंगे तो लाभ 10% लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। लाभ केवल 10% लिया जाए, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 110% हो जाए। तो जब 1% की वैल्यू 2 है तो 110% की वैल्यू क्या होगी? 220 रुपए होगी। यही सवाल का उत्तर होगा। समझ में आया बच्चों? तो ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। जो सबसे सटीक आपका तरीका है वो हमने आपको कराया है। आप बोलेंगे 20% के लाभ पर हमने 240 में बेचा, तो क्रय मूल्य तो हमारा 100% होगा। जब 20% का लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य 120%। 120% की वैल्यू 240। तो जब लाभ हम केवल 10% लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 110%। तो 110% की वैल्यू क्या होगी? 220 होगी। हो गया बच्चों? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो हर एक बच्चा बताएगा वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। तो अगर हमने 20% की हानि पर बेचा है तो 20% की हानि का मतलब कितने में बेचा? 80%। तो 80% की वैल्यू हमें पता है कितनी? 800। 80% की वैल्यू अगर 800 रुपए है तो बताइएगा बच्चों 1% की वैल्यू कितनी होगी? 10। 1% की वैल्यू 10 रुपए। तो बोला है कि 40% की हानि पर अगर हम बेचें तो कितने में बेचेंगे? तो क्रय मूल्य हमारा 100% है। अगर हम 40% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 60% में। तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए बच्चों। 600 हो जाएगी। 60% की वैल्यू 600 रुपए। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। देख रहे हैं सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। हो गया बच्चों?
चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना चाहिए? तो आप हमें केवल यह बता दीजिए बच्चों। लिखा है कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो 24% का नुकसान होता है। क्रय मूल्य तो हमारा 100% है। अगर 24% का नुकसान होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बताइए बच्चों। 76%। और 76% की वैल्यू किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो आप ये बोलेंगे 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 24/76, यही होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए किस मूल्य पर नारियल बेचना होगा? 14% का लाभ कमाने का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 114%। अब हमारा विक्रय मूल्य 114% हो जाएगा और 114% की वैल्यू 24/76 और गुणे कितना? 114। बताइए बच्चों 76 से कटेगा ये 114? बताइए। 19 19 चौक 76, 4 6 24, तो 6 गुणे 6 36, 36 रुपए। तो क्वेश्चन का हमारे आंसर आ रहा है 36 रुपए। ये सबसे बेस्ट हमारा मेथड होता है, इसलिए हम आपको ये करा रहे हैं। इससे हम क्वेश्चन को आसानी से ओरल सॉल्व कर सकते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। यदि कोई दुकानदार 11,400 रुपए में मिक्सर बेचता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। तो 5% का ही हानि, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट? 95। तो 95% की जो वैल्यू है वो 11,400 है। 11,400 रुपए है। बोला जा रहा है कि 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे मिक्सर को किस कीमत पर बेचना होगा? तो 10% के लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 110%। 110% की वैल्यू चाहिए तो आप बोलेंगे 11,400 बटे में 95 और गुणे कितना? 110। 110 बताइए। 19 से कटेगा 19 पचे 95, 19 छक्का 114, ये 600 आ जाएगा। और 5 से कटेगा कितनी बार में? 5 दूना 10, 5 दूना 10 22, तो 6 दूना 12 1 13, 13 20 00, 13,200। 13,200 ये आंसर आ रहा है। आसानी से आप कर पाएंगे इस मेथड से। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। 5% का नुकसान होता है यानी 95% की वैल्यू 11,400। तो 10% का लाभ कमाना होगा तो 110% की वैल्यू हो जाएगी 13,200 रुपए। हो गया बच्चों 13,200 रुपए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 230 रुपए में बेचने से 85% की हानि होती है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो आप बताइए बच्चों। 85% की हानि होने का मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट? 15। और 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 230। 230 रुपए। तो अगर आप 15% का लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 115% होगा। तो 115% की वैल्यू हो जाएगी 230 बटे में 15 और गुणे कितना? 115। कितना आ रहा है? पॉइंट में आएगा क्या? देख लीजिए।
क्या है 1763.33। हो गया बच्चों, कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, तो 10% की हानि उठाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या बोला जा रहा है। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी 75% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 500। 75% की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है। तो 10% की हानि उठाने का मतलब विक्रय मूल्य 90%। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500 बटे में 75 और गुणे कितना? 90। कितना आ रहा? 600। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 600 रुपए। हो गया बच्चों? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यापारी 50 रुपए में 150 संतरे बेचकर 30% का लाभ कमाता है। तो 50% का लाभ कमाना है तो 50 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? इस क्वेश्चन को हम लोग अब अगला टाइप जो पढ़ेंगे उसमें सॉल्व करेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन ये है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी हमने एक पैटर्न पूरा बना दिया, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। अब हम लोग टाइप 3 जब पढ़ेंगे तो टाइप 3 से इस पैटर्न को क्लियर समझ पाएंगे। आइए टाइप 3 में देखिए हमें इसी तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम टाइप 3 से शुरुआत करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन था, ये टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो टाइप 3 पढ़ने के बाद लास्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टाइप 2 में जैसा पैटर्न था उतना ही छोड़ दीजिए। अब आ जाइए टाइप 3 पर। देखिए एक व्यापारी को 30 रुपए में 90 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। ध्यान से सुनिएगा, 30 रुपए में 90 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 30 रुपए में कितने केले बेचने होंगे? 30 रुपए में कितने केले बेचने होंगे? तो मान लेते हैं 30 रुपए में x केले बेचने होंगे। 30 रुपए में x केले बेचने होंगे कि उसे 10% की हानि हो। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं और हम आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ला करके शॉर्टकट बनवा देंगे। एक बार में सवाल लगाने की समझ हो जाएगी आपको। बस आप एक चीज हमें यह बताइएगा, पहले ये व्यापारी कितने रुपए में कितने केले बेच रहे थे? 30 रुपए में 90 बेच रहा था। अच्छा, 30 रुपए में 90 बेचने का मतलब 90 केले का जो विक्रय मूल्य वो 30 रुपए है। तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30 बटे 90, 1/3 होगा ना भाई। बताइए, 30 रुपए में 90 केले बेच रहा है, तो 90 केले का विक्रय मूल्य 30 रुपए है, तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30 बटे 90। तो जो एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है या जो एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का भाव कहते हैं, उसे हम रेट कहते हैं। बात आगे समझ में? तो अगर हम आपसे बोलें कि पहले बेचने का भाव क्या है, पहले बेचने का रेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 90/30 की 30/90? 30/90। जब हम भाव निकालते हैं यानी एक वस्तु की कीमत निकालते हैं तो हमेशा धनराशि ऊपर रहती है और संख्या नीचे रहती है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि 5 कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, तो बताइए एक कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा? 24/5 होगा। 5/24 थोड़ी होगा, क्या होगा? 24/5। और 24/5 में ये 24 रुपए धनराशि है और 5 क्या है? वस्तु की संख्या है। तो कभी भी अगर हम भाव निकालेंगे तो भाव निकालते समय धनराशि को ऊपर लिखते हैं और संख्या को हम नीचे लिखते हैं। ये बात आगे समझ में? चलिए अब जरा हमें आप केवल ये बताइए, आपने कॉन्सेप्ट एक ये पढ़ा है
कि जितने वस्तु का हम क्रय मूल्य लेते हैं, अगर लाभ हानि का परसेंट लगाएंगे तो उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा, या जितने वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे अगर हम लाभ हानि का परसेंट लगाएंगे तो उतने ही वस्तु का क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? जैसे हमने कहा कि 5 वस्तु आपने खरीदा है 24 रुपए में और आप 20% के लाभ पर बेच दीजिए, तो अगर आपने 24 रुपए पर 20% का लाभ लिया तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य क्या एक कलम का विक्रय मूल्य आएगा कि 5 का आएगा? 5 का आएगा। जितने का क्रय मूल्य लेके चलेंगे उतने का ही विक्रय मूल्य आएगा। क्या यह बात आपको क्लियर पता है कि हम जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य लेंगे उतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा, जितने का विक्रय मूल्य लेंगे उतने का क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। दूसरी बात आपको यह भी पता है, सीपी से जब एसपी निकालते हैं तो फ्रैक्शन सीधा यूज करते हैं, और जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा यूज करते हैं। ये बात पता है? अब चलिए, अब हम जो जो आपसे पूछ रहे हैं फटाफट बताते जाइएगा। आप बताइए, व्यापारी पहले 30 रुपए में कितने केले बेचता है? बोलिए भाई, 90। अगर 30 रुपए में 90 बेचता है तो बेचने का भाव क्या है, रेट क्या है? 30/90 कि 90/30? बोलिए भाई, 30/90। तो आप बोलेंगे कि बेचने का जो भाव है वो 30 रुपए बटे में 90 है। भाव का मतलब क्या होता है? एक वस्तु की कीमत। भाव का मतलब क्या? एक वस्तु की कीमत। तो यहां पर आपने जो विक्रय मूल्य लिया है 30/90, वो कितने वस्तु का लिया है? एक वस्तु का है। एक वस्तु का ये क्या है? विक्रय मूल्य है। और इस रेट पर बेचने पर कितने परसेंट की हानि हुई? 20% की हानि का मतलब होता है 80/100। लेकिन यहां 80/100 लिखेंगे कि 100/80? 100/80, क्योंकि फ्रैक्शन हमें उल्टा यूज करना है, तो गुणे हमने कर लिया 100/80। अब आप सारे बच्चे जरा ये बस बता दें हमें कि गुणे 100/80 करने पर क्या आएगा? आंसर नहीं पूछ रहे हैं, क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा कि क्रय मूल्य आएगा? क्रय मूल्य आएगा। कितने वस्तु का? एक वस्तु का आएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? अब क्रय मूल्य आएगा कितने वस्तु का आएगा? एक वस्तु का आएगा। अब जरा यहां देखिएगा, बोला है कि उसे 30 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। तो मान लेते हैं 30 रुपए में कितने बेचने होंगे? एक्स। अगर 30 रुपए में आप एक्स केले बेचेंगे तो बेचने का भाव क्या होगा? 30/x होगा कि x/30 होगा? 30/x होगा। तो बेचने का भाव हो गया 30/x। अच्छा, ये 30/x हमने जो लिखा है ये भाव लिखा है। भाव का मतलब ये भी कितने वस्तु का विक्रय मूल्य है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। और इस रेट पर बेचने पर कितने की हानि हुई? 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब होता है 90/100। लेकिन यहां क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 100/90। जरा बताइएगा ये क्या आया है? पूरा मान क्रय मूल्य आया है। कितने वस्तु का? ये क्या आया? एक वस्तु का। क्या? और ये क्या है? एक वस्तु का। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ये भी है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ये भी है, तो दोनों मान क्या होंगे? बराबर। भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य दोनों जगह से अलग अलग थोड़ी आएगा, एक ही तो आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप कहेंगे कि 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, कट जाएगा। आप बोलेंगे 30 यहां भी है, 30 यहां भी है, कट जाएगा। तो क्या मिला जरा बताइएगा? x गुणे 90 इधर चला जाएगा, x गुणे 90 और बराबर 90 गुणे 80। तो आप बोलेंगे 90 गुणे 80 बराबर क्या मिल गया बच्चों? x गुणे क्या? x गुणे 90। तो 90 से 90 कट गया, x का मान क्या आ गया? 80। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है, लेकिन अब हम इसी फॉर्मेट से शॉर्टकट डेवलप कर लेंगे। समझ पाए बच्चों? तो देखिए हमने क्या किया, फिर से सुन लीजिए। यहां पर दो विक्रय मूल्य पता है। बोला है कि 30 रुपए में 90 बेचने पर इतना लाभ या हानि होता है, तो इतने रुपए में कितना बेचा जाए कि इतने % का लाभ या हानि होगा। तो हम कहेंगे विक्रय मूल्य दो अलग अलग हमें पता है। अगर हम उन दोनों विक्रय मूल्यों से क्रय मूल्य निकाल लें तो दोनों से क्रय मूल्य तो एक ही आएगा। तो हमने इस विक्रय मूल्य से भी क्रय मूल्य निकाल लिया, इस विक्रय मूल्य से भी क्रय मूल्य निकाल लिया, दोनों को सेम कर दिया। हमने कहा कि 30 रुपए में 90 बेचने पर 20% की हानि होती है। 30 में 90 बेचा यानी भाव होगा 30/90 का। 30/90 भाव कर दिया, 20% की हानि का मतलब 100/80। 30 रुपए में कितने बेचे? मान लिया x बेचे, तो भाव हो जाएगा 30/x। और 10% की हानि का मतलब 100/90। तो 30 100 30 100 कट जाएगा, 90 गुणे 80 बराबर x गुणे 90 आया।
पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर शॉर्टकट पे आते हैं। हो गया बच्चों, कर लिया आप लोगों ने। अब आइए कॉन्सेप्ट जरा हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पर हमारा क्या बनेगा हर एक बच्चा देखेगा बोर्ड पे, एक लाइन का सीधा सीधा सवाल है, हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। आप ये बताइए, यहां पर धनराशि कितनी दी गई है और यहां भी धनराशि कितनी दी गई है। अगर ये धनराशि प्रश्न में सेम होगी, अगर ये धनराशि दोनों ही कंडीशन में सेम होगी, तो क्या हमेशा इस धनराशि से ये धनराशि कट जाएगी कि नहीं? हमेशा कट जाएगी। बोले भाई। अच्छा, जब हम 100/80 करेंगे और 100/90 करेंगे तो जो 100 आएगा हमेशा आएगा, तो 100 से 100 भी हमेशा क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां देखिए मिल रहा है 90 गुणे 80 और यहां मिल रहा है x गुणे 90। बस हमें अब यही समझना है कि ये 90 गुणे 80 का क्या मतलब है और ये x गुणे 90 का क्या मतलब है। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा अमाउंट सेम होगा, अगर धनराशि सेम होगी, तो बस हमें यह देखना है कि पहले कितनी वस्तु बेच रहे थे? 90। पहले कितनी वस्तु बेच रहे थे? 90। और 90 वस्तु बेचने पर कितने की हानि? 20% की हानि का मतलब 80। 90 गुणे 80। बाद में हमारी धनराशि वही है 30 है, तो बाद में हम कितनी वस्तु बेच रहे हैं? x। अगर बाद में x वस्तु बेच रहे हैं तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10। 10% की हानि का मतलब 90। तो बस यही इक्वेशन बना के हल कर लेंगे, हमेशा सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल में इक्वेशन डायरेक्ट बनाते हैं। हम जो जो बातें पूछ रहे हैं बोलते जाइएगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। 70 रुपए में 220 गेंद बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 70 रुपए में कितनी गेंद बेचें कि 10% का लाभ हो। तो हर एक बच्चा बताएगा क्या धनराशि, योर अमाउंट विल बी सेम इन बोथ कंडीशन। आप देखेंगे बच्चों 70 रुपए पहले भी है, 70 रुपए बाद में भी है, तो क्या धनराशि दोनों ही कंडीशन में सेम है कि नहीं? तो इस धनराशि का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताइए पहली स्थिति में आप कितनी गेंद बेच रहे हैं? 220 गेंद बेच रहे हैं, तो 220 गेंद बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 20% के लाभ का मतलब कितना? 120%। दूसरी कंडीशन में बताइए, बोला गया कि 70 रुपए में कितनी गेंद बेचे, मान लेते हैं x गेंद बेचे, और अगर दूसरी कंडीशन में आप x गेंद बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10। 10% के लाभ का मतलब 110। 10% के लाभ का मतलब 110%। बात आगे समझ में? ये परसेंट लगाई चाहे मत लगाई, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, या परसेंट मत लगाई कोई दिक्कत नहीं। 120 बराबर x गुणे कितना? 10% के लाभ का मतलब 110। जरा बताएगा बच्चों 110 दूना 220, तो x बराबर कितना? 240। क्या डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं? सिंगल लाइन में। पैटर्न क्लियर हो पाया बच्चों? हाँ 240 गेंद लिख लीजिएगा। कितनी गेंद? 240 गेंद। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये अमाउंट सेम नहीं होता तो क्या करते? क्यों बच्चों? जैसे यहां तो 70 और 70 है, जरूरी तो है नहीं कि हमेशा 70-70 दिया जाए। अगर सेम नहीं होगा तो भी हम सेम मान लेंगे, नहीं होगा तो भी क्या करेंगे? सेम मान लेंगे। अभी आएगा सवाल तो कराया जाएगा। ये पैटर्न क्लियर हो गया?
आइए चलिए देखते हैं अगले सवाल में। बताइए बच्चों, अमाउंट सेम है कि नहीं सेम है? पहले कितने रुपए? 100। बाद में भी कितने रुपए? 100। तो आपको पता है कि अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। पहले कितने संतरे बेच रहे थे? 55। और 55 संतरे बेचने पर कितने का लाभ? 30% का लाभ, यानी 130 बराबर 10% का लाभ पाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? मान लेते हैं x बेचने होंगे, तो x गुणे कितना? 110। 55 से कटेगा 55 दूना 110, तो x बराबर कितना? 65। 65 संतरे। बताइए, सवाल समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? डायरेक्ट हमें करना है एक सिंगल लाइन में। कठिन कुछ नहीं है, जब आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको सब समझ में आती हैं, सब आपको आसान लगता है। लेकिन बाद में जब आप रिवीजन नहीं करते हैं और अचानक से सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको दिक्कत होती है सवाल लगाने में। इसलिए रिवीजन बार बार करना होगा, प्रैक्टिस आपको जम के करनी होगी। देखिए बच्चों, अमाउंट विल बी सेम और नॉट? बोलिए, अमाउंट यहां सेम है कि नहीं? यहां देखिए, पहले 120 रुपए है, बाद में कितना है? 180 रुपए है। अब हम यहां पर क्या करें बच्चों? अब तो मामला फंस गया, 120 रुपए और यहां 180 रुपए आ गया। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों? हम ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए यहां 180 नहीं होता, क्या होता? 120 रुपए होता। मान लेते हैं कि 120 रुपए होता, तो कितने आम बेचे? मान लीजिए एक्स आम बेचे। तो क्या अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर पाते कि नहीं? तो मान लेते हैं कि यहां 180 नहीं है, क्या है? 120 है। और अगर 120 है तो पहले 120 रुपए में कितने आम आप बेच रहे थे? 140। तो 140 आम बेचने पर कितने की हानि हुई? 20। 20% की हानि का मतलब 80%। अब जरा देखिएगा, मान लेते हैं यहां 180 की जगह क्या है? 120 है। तो 120 में कितने आम बेचे? मान लिया एक्स आम बेचे, और एक्स आम बेचने पर कितने की हानि होगी? 30%, यानी कि 70। तो आप बोलेंगे 70 दूना 140, एक्स बराबर कितना? 160। तो आप बोलेंगे बच्चों एक्स की वैल्यू 160 आ रही है और ये 160 आम आ गए। क्या आ गए? 160 आम। लेकिन जरा बताइएगा बच्चों, ये एक्स की वैल्यू 160 आई है, यानी कितने आम हमें बेचने होंगे? 160 आम बेचने होंगे। लेकिन 160 आम बेचने होंगे कितने में बेचने होंगे? 120 में। लेकिन हमसे क्या पूछा? 180 में। तो हमें 120 रुपए में पता चल गया कि कितने आम बेचने होंगे? 160। तो आप बोलेंगे 120 रुपए में, 120 रुपए में बेचे गए आमों की संख्या, बेचे गए आमों की संख्या, 120 रुपए में बेचे गए आमों की संख्या कितनी है? 160 आम है। तो हमसे पूछा है कि 180 रुपए में कितने आम बेचे जाएं। तो 180 रुपए में बेचे गए आमों की संख्या क्या हो जाएगी? 160 बटे में 120 और गुणे कितना? 180। 60 से 3 बार में 60 दूना 120, 2 अठे 16, 8 तरीके 24। कितने आम बच्चों? 240 आम। तो क्या बताइए, अगर सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा? लग जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों? पहले 180 की जगह 120 मान लिया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सेम अमाउंट पर आएगा। अगर उधर हमारा अमाउंट लेफ्ट साइड में 120 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को बनाएंगे तो जो x का मान आएगा वो 120 रुपए में बेचे गए आम की संख्या आएगी। लेकिन हमसे 180 में पूछा गया था, तो 180 में बेचे गए आमों की संख्या 240। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को?
हाँ, सेम नहीं माना होगा तो मानने का कोई मतलब नहीं होता है। हम x का मान निकालेंगे भले सेम न दिया हो, बट हमें ये अंडरस्टूड रहेगा कि जो x का मान आ रहा है वो 120 रुपए में आ रहा है। तो 180 में कितना बेचा जाएगा निकाल लेंगे। आइए चलिए देखिए अगला सवाल। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पे बार बार काट के इसको मानना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। आप बताइए पहले हमारा अमाउंट कितना है 10 और बाद में अमाउंट कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं। हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। पहले कितनी गोली आपने बेचा 15, कितने का लाभ हुआ 20, तो 120 कर लिया। बाद में मान लेते हैं कि x गोली आप बेचेंगे, 25% की हानि का मतलब 75, तो 15 से कटेगा 75, 15 पचे 75, 5 से कट रहा है 24 पच्चे 120, तो x का मान कितना आ गया 24 गोली। लेकिन ये बच्चों अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि पहले अगर हमारा अमाउंट 10 है तो जो ये गोलियों की संख्या आई है वो कितने रुपए में बेची गोलियों की संख्या है 10 रुपए में। बात आ गई समझ में? ये अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ मानना है, कुछ मानना नहीं है। हमने पिछले सवाल में आपको काट के दिखाया था, तो यहां पे मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि पहले हमारा अमाउंट अगर 10 है तो ये जो 24 गोली आई है संख्या वो 10 रुपए में बेची गई गोलियों की संख्या है। तो आप बोलेंगे 10 रुपए में, 10 रुपए में कितनी गोली आपने बेचा 24, तो आपसे कितने रुपए में बेची गई गोलियों की संख्या पूछा है 100, तो 100 रुपए में आप कितना बेचेंगे 240, बस यही हमारा आंसर है। तो ये बच्चों आपका अंडरस्टूड होता है। कर लीजिए नोट आप लोग। कर लिया इसको नोट? करिए। हो गया बच्चों? चलिए अगला सवाल लगाई खुद से। कितने क्वेश्चन है? बस यही लास्ट सवाल भी है टाइप 3 का। 10 रुपए में 15 टॉफी बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ लेने के लिए 5 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी, ये हमारा सवाल है। तो बताइए पहले कितनी टॉफी बेचा 15, कितने की हानि हुई 25%, 75। बाद में टॉफी मान लेते हैं एक्स है, कितने का लाभ चाहिए 25%, तो 125। 25 तिया 75, 25 पच्चे 125, 5 से 3 बार में 15, एक्स बराबर क्या आएगा 9। इसका मतलब टॉफियों की संख्या आ गई कितनी 9। लेकिन ये जो टॉफियों की संख्या 9 आई है कितने रुपए में बेची गई टॉफी है? बोले भाई पहला हमारा अमाउंट क्या है 10, तो आप बोलेंगे कि 10 रुपए में, 10 रुपए में बेची गई टॉफियों की संख्या क्या है 9 टॉफी। 10 रुपए में 9 टॉफी, तो बताइए 5 रुपए में बेची गई टॉफियों की संख्या 4.5। हो गया बच्चों? चलिए अब इसके आगे कल कराएंगे टाइप 4 से। अब शीट आप लोग को बंटवा दें, टाइप 4 से कल कराया जाएगा। देखिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, अभी जब तक सीएल चल रहा है बहुत आपको आगे बढ़ बढ़ के लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसी को बार बार आप पढ़िए, ठीक है? जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए हमेशा।
ग्रामर में कहां तक थे हम लोग, जरा सा कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, क्लास रेगुलर होगी जब शुरुआत दिखा, कॉपी निकालिए जरा, दिखे तो भाई, कॉपी दिखाइए हमें जरा, कहां जा रहा है भाई ये, जल्दी आओ, कॉपी निकालो देखें जरा, यार इसको कॉपी निकालो, ले आओ देखें, नहीं लाए हैं, कैसे पता चलेगा, आपके पास है, कैसे पता चलेगा, हाँ ले आओ देखें, कॉपी ले आओ भाई, कॉपी है, तो रूम पे क्या कर रही है कॉपी, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है लिखो, दो टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तरफ लिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक तरफ लिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज शुरुआत कर दे, कल से तब फिर फुल फ्लो में आ जाएंगे। चलिए वर्ब फॉर्म दोनों का पढ़ते हैं बेटा। वर्ब फॉर्म हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, या हैज या हैव के साथ हैड लगता है, या हैज हैव प्लस बीन लगता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसी में से एक होगा, नोट करिए। यहां पर भी वर्ब्स फॉर्म देखिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 का मतलब, हाँ वर्ब में क्या, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से बनाइए। We have two clauses, sorry, two tenses. One is present perfect और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट क्या, कॉन्टिन्यूअस। अगर निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिंगल में हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और डबल में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस
हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, ये बना लीजिए। और यहां पे अगर निगेटिव लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये निगेटिव होगा। बनाइए बनाइए बनाइए। अभी आगे का पॉइंट लिखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टॉपिक भी खत्म होने जा रहा है। बनाइए बनाइए।